वर्तमान के पलों में बहुत रिलैक्स हो जाना, कमर गर्दन सीधी, सुखपूर्वक बैठ जाइए। अंतस की धारा में जागे रहना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी बात पर निराश भी नहीं होना। जिंदगी तो एक संघर्ष है, यूं ही चलता रहेगा। बस अपने जीने का अंदाज मत खोना। अपनी ओर बढ़ने की हिम्मत को जुटा लेना। पल पल होश पूर्ण रहना। किसी भी पल वो घटना घट सकती है जिसके लिए हम इस धरती पर आए। याद रहे, जिंदगी में जितने भी पल अंतस के हैं उतने ही पल आनंद के हैं, हैप्पीनेस के हैं। बाकी सारे क्षण तो कर्मों के हैं, कर्ता भाव के हैं, अहंकार के हैं। इसी अहंकार के कारण हम सभी एक अतृप्ति में भाग रहे हैं। कुछ होने की आकांक्षा है और जब तक हम वो नहीं पहुंच जाते तब तक ये दौड़ यूं ही चलती रहेगी। जैसे एक बीज की तृप्ति तभी होगी जब वो एक वृक्ष बन जाए। जब तक बीज वृक्ष नहीं बनता तब तक संघर्ष जारी है। कभी हवाओं से, कभी कीड़ों से, कभी वायरस से, कभी आंधियां, कभी बरसात, कभी धूप। संघर्ष करता हुआ बीज जब तक वृक्ष ना बन जाए तब तक अतृप्ति बनी रहेगी और संघर्ष भी चालू रहेगा। इसी प्रकार अंतस के मुसाफिर को भी तभी संतोष मिलेगा जब वो अपने अंतिम पड़ाव मंजिल तक पहुंच जाएगा, यानी जब वह परमात्मा बन जाए। नहीं तो ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें संघर्ष में जीना है या समर्पण में। ध्यान रहे, जो बाहर की वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों में सुधार करके अपने भीतर को सुखद करना चाहता है, उसका जीवन अभी संघर्ष में है। वह हारेगा, गिरेगा। लेकिन जो अपने भीतर में सुधार करके अपने भीतर को सुखी करना चाहता है, उसका संघर्ष खत्म। फिर वह समर्पण में जिएगा, मैं राजी तेरी रजा में। तुम्हें अभी और संघर्ष करना है तो करते रहो, लेकिन अगर तुम्हें परमात्मा हो जाना है या परमात्मा में खो जाना है तो शुरू करो इस अंतस की खोज को, जो इसी मनुष्य जीवन में संभव है। परमात्मा तो हम सभी में छिपा है, बस उसे उघाड़ने की कला है ये अंतस की धारा, जिसमें कुछ किया नहीं जाता, स्वयं की स्वयं से जान पहचान की जाती है, अपने भीतर देखा जाता है। अभ्यास से अनुभव की यात्रा है ये। बस अपने भीतर रहे परमात्मा को उजागर करना है, अनुभव करना है। उसके बाद जन्मों जन्म का ये संघर्ष अपने आप टूटता है। जन्मों जन्म की ये दौड़ अपने आप छूटेगी। बस एक का अनुभव करते ही जन्मों जन्म की अज्ञानता, जन्मों जन्म का ये अंधकार, ये संघर्ष सब छूटता है। तुम थोड़ी देर इस ऑरा में ध्यान मगन हो जाना। लगातार देखना, भीतर स्वयं में स्थित होकर, साक्षी दृष्टा होकर। भीतर देखने की कला है मेडिटेशन। अपने भीतर उतरने का डायरेक्ट मार्ग है, डायरेक्ट प्रवेश मिल जाता है जब ये वाइब्रेशंस नसीबों में होती हैं। मन से हटकर मन की गति को देखना, जन्मों जन्म का अंधकार, भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखना। मन का स्वभाव है बाहर देखना, बाहर की जगत में रमण करना। ये मन की आदतें हैं, मन का स्वभाव है। परंतु तुम्हारा स्वभाव है मन की गति को देखना, मन के फैलाव को देखना, भावना। भले ही कितनी डुअलिटी, कोई भी अंधेरा कितनी भी देर तक स्टे करे,
तुम किसी से कोई उम्मीद मत करना, बस जागे रहना। याद रहे, परिस्थिति किसी के जीवन में भी आ सकती है, लेकिन हिम्मत चाहिए अपनी ओर बढ़ने की। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। हिम्मत नहीं है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कहते हो मेरे साथ कोई होता तो ऐसा करती वैसा करती, ये सब बहानेबाजी है। क्या आप अपने साथ हैं? नहीं। इसके लिए आप खुद के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करें, फिर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। बस धैर्य को बनाए रखना, अपने आप को टूटने नहीं देना। इस प्रकार की सोच से आप अपनी बीमारियों को जीतेंगे, अपनी परिस्थितियों को जीतेंगे और अपने सौभाग्य को खींच कर लाएंगे। बस मन में किसी को तो बसाओ, किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस तुम्हारे मन को छू जाए। आकर्षण से रूपांतरण तक की घटना अपने आप घटेगी। तुम्हें कोई और समझाएगा बात नहीं बनेगी, ये काम आपको खुद से करना होगा। और जब हम खुद ही कुछ करके कहीं पहुंचते हैं तो अपना ही आनंद होता है। बस धन्यवाद का भाव भीतर से बह उठे, शिकायत नहीं। शिकायतों की आदतों को अब छोड़िए, आज से, अभी से। और जब आप धन्यवादी बन जाओगे तो भीतर की झोली, अंतस की झोली अपने आप भरनी शुरू हो जाएगी। शिकायतें करेंगे तो झोली खाली ही रहेगी। तो आज से सिर्फ शुक्राना कीजिए, सोच बदलिए, दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक बात और, जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को, समस्याओं को चारों ओर फैलता हुआ देखते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें अपने आप जुड़नी शुरू हो जाती हैं। ध्यान रहे, सारा दिन में जितनी तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं उसमें ज़्यादातर लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं। निराशा वाले, डर वाले, दुख वाले विचार। क्या नहीं है इसके विचार ज़्यादा, क्या होने वाला है इस डर के विचार, पता नहीं कुछ अच्छा होगा क्या, भगवान साथ देंगे या नहीं। शंका वाले विचार हमारे ऊपर हावी रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जिस भी चेहरे को आप देखोगे कि वो अपने अंदर खोया खोया दिखेगा, जैसे उसकी खुशी किसी ने छीन ली हो। सोच में डूबा हुआ आदमी पता नहीं कहाँ खोया है, क्योंकि उसके अंदर निराशा है। बस थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने आप को, अपनी सोच को। आज से, अभी से एक नई सोच। आप बहुतों से बेहतरीन स्थिति में हैं और आपके ऊपर कृपा बह रही है। आप खुशहाल हैं। जहां भी कमी है उस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, जो है उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आपका आनंद और बढ़ जाएगा। और इसी आनंद का परिणाम है भगवत गीता। इसके अंदर भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं। यहाँ सबसे ऊंचा जो आकर्षण है वो है व्यक्ति का समष्टि से। व्यक्ति यानी मैं, समष्टि मीन्स गॉड। इन दोनों में कैसे संगठन होता है? वो है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, कुछ भी कहो। ये आकर्षण का उत्कृष्ट पहलू है कि जहां तुम्हें किसी हायर के प्रति, किसी ईश्वरीय चेतना के प्रति मित्रता का भाव फूट जाए। ये तुम्हारे मनुष्य देह में मैटर है, यानी पंचभूत। मनुष्य के पास माइंड है और ये चेतना तुम्हें मैटर से ऊपर उठाकर तुम्हारे ही भीतर रहे चेतन से मिलवा सकती है। बस सद्गुरु के प्रति का आकर्षण चाहिए, सत के प्रति का आकर्षण। ध्यान रहे, सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं, उनके भीतर रहा सत्य, उनके भीतर रहा ज्ञान, उनके भीतर रहा आनंद, उत्सव की आदत तुम्हें उनके प्रति का आकर्षण हो जाए। जैसा उनके पास है, आनंद, मस्ती, खुमारी, ठीक वैसा चाहिए। लेकिन यह भी पक्का होना चाहिए कि उनके पास कुछ ऐसा मार्ग है जो वो मुझे बता सकते हैं, उनके पास कुछ ऐसी पावर है। तो श्रद्धा का फोर्स तुम में उत्पन्न होता है
और वही हमें ईश्वर तक ले जा सकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम आकर्षण है वो श्रद्धा का आकर्षण है। इसीलिए तू मेरे वचन पर पहले श्रद्धा को ला, बाकी सारे आकर्षण निम्न स्तर के हैं। ईश्वर से मिलना है तो सर्वोत्कृष्ट आकर्षण चाहिए, और वो है किसी सत्य के प्रति का आकर्षण होना। और जहां भी वो आकर्षण होगा वहां समर्पण आएगा, और इसी समर्पण पद से फिर रूपांतरण आएगा, घटना अपने आप घट जाएगी। तुम खाली यहां ज्ञान लेने आओगे, बहुत सारे शब्दों का मतलब पता चलेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, सब कुछ ले जाओगे, लेकिन भीतर वो आनंद, मस्ती, वो हल्कापन, वो उत्सव नहीं, वो नाच तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता। लेकिन जब तुम आकर्षण के सूत्र में बंधोगे, भीतर एक खिंचाव पैदा होगा। अरे ध्यान धारा से जुड़ना है, अंतस ध्यान से, अंतस योग से, तो भीतर एक तरंग उछलती है, यही है श्रद्धा। शब्दों में श्रद्धा नहीं आती, हृदय में श्रद्धा आती है। शब्दों के धोखे में नहीं आना, आंतरिक संवेदन होना चाहिए। और इसकी दो ही पहचान है, या तो चेहरे का नूर बदलता है या आंखों से अश्रु बहते हैं। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। आकर्षण, सिर्फ आकर्षण। इसी आकर्षण से समर्पण होगा, और इसी समर्पण से तुम उस विराट की लीला को समझ जाओगे। जागे रहना, इंतजार के पलों में रहना। हालात कह रहे हैं, हालात कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतजार कर। इंतजार के पलों में मस्ती में रहना, आनंद में रहना। नेक्स्ट वॉल्यूम तक जागे रहना।